अमंग अस आजकल काफी ट्रेंडिंग चल रहा एक मल्टीप्लेयर गेम है जिसमें आप एक क्रू का हिस्सा होते हो और आपके बीच में कुछ बहरूपिये छुपे होते हैं। आपका मिशन होता है टास्क कंप्लीट करना और उन इम्पोस्टर्स को पहचानना। अब ये कोई हॉरर गेम तो नहीं है, बट स्टिल इस गेम में कई ईस्टर एग्स छुपे हैं जिनमें से कुछ के पीछे की स्टोरी बहुत ही विचलित करने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है और आज मैं आपको सुनाऊंगा अमंग अस के पोलस मैप में दिखाए गए स्नोमैन कहे जाने वाले ईस्टर एग्स की कहानी। बाकी आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। फर्स्ट नवंबर 2019 अमंग अस गेम में एक नया मैप इंट्रोड्यूस किया गया। पोलस आउटपोस्ट नाम का ये मैप कहीं दूर एक प्लेनेट में बने रिसर्च बेस का नक्शा था। अब इस मैप के बॉटम राइट की तरफ बेस के बाहर आपको कुछ फ्रोजन बॉडीज दिखेंगी। सेंटर में एक डेड बॉडी पड़ी है और बाकी क्रू मेंबर्स उस बॉडी के अराउंड खड़े हैं। अगर आप अमंग अस खेलते हैं तब भी शायद ही आपने कभी उन स्नोमैन के पीछे की कहानी जानने की कोशिश की होगी। तो वही है आज का सवाल कि आखिर इन बॉडीज के पीछे की असली कहानी क्या है। आखिर क्यों ये क्रू मेंबर्स बेस के बाहर कड़ाके की ठंड में ही जम गए। अब आगे जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस ईस्टर एग के ओरिजिन से रिलेटेड एक कंस्पिरेसी थ्योरी है। तो कहा जाता है कि इस ईस्टर एग को इस गेम में एक रियल क्रू की स्टोरी को पूरी दुनिया तक फैलाने के लिए डाला गया था। सन 2000 के आसपास अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करने गई एक रिसर्च टीम की याद में, जिसके क्रू मेंबर्स कभी वापस नहीं लौटे। 1-2 महीनों तक सब ठीक चल रहा था, मेनलैंड से उनका कनेक्शन भी रेगुलरली बना हुआ था, बट देन अचानक से एक दिन कनेक्शन टूट गया, जिसके बाद एक मिलिट्री स्क्वाड को उनकी लोकेशन पर अपडेट्स लेने के लिए भेजा गया। जब वो ट्रूप्स वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ बहुत ही वियर्ड दिखा। जैसा कि पोलस मैप में दिख रहा है वैसा ही कुछ नजारा उन्हें बिल्डिंग के एंट्रेंस पर दिखा। जमे हुए रिसर्चर्स की लाशें बेस के बाहर पड़ी हुई थीं, जिनमें से एक को तो मानो पूरा नोच ही लिया गया था। उस नोची हुई लाश को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे इंसानी उंगलियों और नाखूनों से ही नोचा गया हो। ये नजारा देखकर स्क्वाड कमांडर श्योर थे कि उस लाश को बाकी क्रू मेंबर्स खा रहे थे। तो अब आखिर उस स्टेशन के अंदर ऐसा क्या था जिसने उन क्रू मेंबर्स को बाहर ही तड़प कर मरने के लिए मजबूर कर दिया। इसी सवाल की तफ्तीश के लिए वो ट्रूप्स बिल्डिंग के अंदर घुस गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि ग्राउंड में कई गड्ढे बने हुए थे। टीम उनमें से गड्ढे में उतर गई और अंदर बने एक सुरंगों के जाल में पहुंच गई। वो आगे बढ़ते गए और एक बड़े से हॉल में पहुंचे जहां एंशिएंट जमाने की विशाल मूर्तियां मौजूद थीं। वो ना तो भगवानों के स्टैच्यूज थे, ना ही किन्हीं योद्धाओं के। वो स्टैच्यूज थे शैतान के, डिमोनिक बींग्स के। जैसे एक स्टैच्यू था आधे इंसान और आधे बकरी के शरीर वाले एक डरावने जीव का। वो स्टैच्यूज एक गोल घेरे में खड़े थे और उनके सेंटर पर मौजूद थी एक कब्र जो आधी टूटी हुई थी। उस कब्र के ऊपर खून था जो सूख चुका था। अब ये देखकर ट्रूप्स की फट गई, इसलिए कमांडर ने स्टेशन छोड़ने का डिसाइड किया। लेकिन जैसे ही टीम उन टनल्स के ऊपर पहुंची, बाहर एक बर्फीला तूफान शुरू हो गया और ना चाहते हुए भी उन्हें वहां रुकना पड़ा। सब डरे हुए थे, इस इंतजार में थे कि कब ये तूफान थमे और वो उस स्टेशन से बाहर निकलें। सब अपने हथियारों के साथ तैयार थे उस खतरे से लड़ने के लिए, जिससे डरकर वो क्रू मेंबर्स बाहर ही जम गए। लेकिन हथियार होने के बावजूद सबकी हालत टाइट थी। आफ्टर दैट अचानक मेनलैंड से उनका कम्युनिकेशन टूट गया। फिर लगभग 1 घंटे बाद मेनलैंड ने उनका एक ट्रांसमिशन रिसीव किया। मैसेज बहुत ही विचलित करने वाला था। बैकग्राउंड में लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई उनके चिथड़े उड़ा रहा था। इस पूरे मौत के तमाशे के बीच स्क्वाड कमांडर लगातार मेनलैंड को वार्न करने में थे, डू नॉट सेंड बैकअप, आई रिपीट बैकअप मत भेजना। दी एंड। कहा जाता है कि उस ट्रूप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कभी ऑफिशियली रिलीज की ही नहीं गई और वहां जाना भी टोटली रिस्ट्रिक्टेड है। तो फ्रेंड्स, ये है उन स्नोमैन की कहानी जिन्हें शायद अभी तक आप सिर्फ एक आर्टिफैक्ट समझते होंगे। स्टोरी बहुत ही विचलित करने वाली है और एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर वो जीव क्या थे। एट लास्ट आई वांट टू से दैट इस स्टोरी को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अमंग अस खेलना पसंद करते हैं, ताकि इस स्टोरी को भुला ना दिया जाए। बाकी क्या आप कभी उस अंटार्कटिका वाले स्टेशन में जाना चाहोगे? प्लीज बी श्योर टू टेल अस इन द कमेंट्स। और ऐसे ही रहस्यमयी जीवों के बारे में जानने के लिए प्लेनेट यूजर रहस्य को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।